हेलो नमस्कार। आरसीपी कंप्यूटर एजुकेशन में सभी छात्रों का स्वागत है। आज बात करने हैं स्कोर 2023 में जो क्रिकेटर के नाम दिए गए हैं। विराट कोहली, एमएस धोनी, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, इस प्रकार के जो क्रिकेटर्स हैं इनके नाम दिए गए हैं। जो स्कोर है इसमें 2013-14 से लगा के 2023 तक। इसमें एवरेज, टोटल, ग्रेड, डिवीजन किस प्रकार से निकाला जाएगा। जो खिलाड़ियों का रूटीन होता है किसमें कितने स्कोर पाए, कितने इस प्रकार से ग्रेड, उनका डिवीजन किस प्रकार से निकाला जाएगा और एवरेज क्या बन रहा है, वो पाए गए क्रिकेटर के जो जितने रन बनाए गए हैं उनका डाटा यहाँ पे दिया गया है। तो आप 2013, 14, 15, 16, 17 इस प्रकार के जो दिए गए हैं वर्षों में इनको इस प्रकार से इंक्लूड किया गया है। अब इनका हम निकालते हैं एवरेज, टोटल, ग्रेड, डिवीजन। तो आप लोगों को पहले चलते हैं यहाँ पे एवरेज निकालते हैं। तो यहाँ पे इक्वल लिखते हैं, इक्वल के बाद लिखते हैं एवरेज। एवरेज लिखने के बाद हमें 2 बार माउस से क्लिक कर देना। पूछ रहा है एवरेज में है, एवरेज फार्मूला यूज करने पूछेगा कि नंबर, तो इस वाली लाइन को पूरा सिलेक्ट कर लेना है और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करना, एंटर प्रेस कर देना है। तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस तुरंत आपका निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है विराट कोहली का 75 आ रहा है, एमएस धोनी का 77। अब हम निकालते हैं, चल के टोटल इनका करते हैं कि कितना स्कोर है सभी का, टोटल कितना है। जैसे विराट कोहली या एमएस धोनी का कोई भी क्रिकेटर का हम टोटल कैसे निकालें। तो हमें यहाँ पे करना है इक्वल और फिर सम का फार्मूला लगाना है। सम का फार्मूला लगाने के बाद इस नंबर को पूरा ये 2013 से 2023 तक का सिलेक्शन कर लेना है और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करना है और इंटर को प्रेस कर देना है। इसको प्रेस करते ही आपको टोटल निकल के आ चुका है। इसे विराट कोहली का 2013 से 2023 तक का जो जितना स्कोर बना है 828 निकल के आ चुका है। इसी प्रकार से 2 बार क्लिक करिए और सभी का डाटा यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ से ग्रेड और डिवीजन किस प्रकार से। इसमें फार्मूले को एकदम ध्यान से देखना है और आपको ग्रेड निकालना है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे इफ फार्मूला का यूज किया जाएगा। अब इफ फार्मूला का यूज करते हैं तो यहाँ पे ग्रेड निकालते हैं। अब चलते हैं ग्रेड निकालने के लिए। तो यहाँ पे हमें इक्वल लिखना है, इक्वल के लिखने के बाद इफ करना है, टैब बटन को प्रेस कर दें। अब पूछेगा लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल माने किस चीज़ के ग्रेड आप इंक्लूड करना चाहते हैं। तो हम एवरेज से इनका ग्रेड इंक्लूड करना चाहेंगे। तो यहाँ पे एवरेज ले लेना है, उसे सेलेक्ट कर लेना है और कामा लगाना है। कामा नहीं लगाना है, ग्रेटर देन का सिंबल को प्रेस करना है और यहाँ पे 100 लिखना है। 100 लिखने के बाद इसमें कामा लगा देना है। कामा लगाने के बाद डबल इन्वर्टर कामा लगाने के बाद इसमें लिख देना है ए, फिर डबल इन्वर्टर कामा से ए को बंद करना है और कामा लगा देना है। अब आगे चलते हैं, इसमें और रूल उपयोग करते हैं। अब इसमें फिर से इफ का फार्मूला लगेगा। इफ फिर से इफ को प्रेस करते हैं और टैब बटन को प्रेस कर देते हैं और फिर से 75 जो एवरेज है उसको फिर क्लिक करते हैं और फिर ग्रेटर देन का साइन क्लिक करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 80 यानी कि 18 80 लिखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कामा लगा देते हैं। कामा लगाने के बाद हम शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टर कामा इसमें लिख देते हैं बी। बी इसमें मतलब कि 80 से जो 80 तक जो स्कोर आएगा उसका ग्रेड बी होगा। तो यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया है। अब हम आगे इसमें कामा लगाते हैं। कामा लगाने के बाद आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद अब हम यहाँ पे फिर से इफ लिखते हैं। इफ लिखने के टैब बटन को प्रेस करते हैं। फिर से हम इसी लाइन को सिलेक्ट करेंगे, इसे थोड़ा बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे फार्मूला आ रहा होगा। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं O5, आप रूप ले लेगा। O5 के बाद यहाँ पे डबल O5 लिखने के बाद यहाँ पे इन्वर्टर लगा देना है। एक ग्रेटर देन का साइन लगाना है। ग्रेटर देन साइन लगाने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है 70। 70 के बाद आपको यहाँ से आप इसमें कामा लगा देना। कामा लगाने के बाद डबल इन्वर्टर कामा, यहाँ पे लिखना है सी, फिर डबल इन्वर्टर कामा और ब्रैकेट क्लोज करना है और इंटर को प्रेस करना है। इसके बाद आपको 3 बार इसमें लगाए हैं फार्मूला 1 2 3, तो 3 इसमें भी 3 बार से क्लोज करना होगा और इंटर प्रेस कर देना।
तो आपको 75 यहाँ पे आए तो उसकी ग्रेड मतलब 70 से जो ऊपर होता तो उसका ग्रेड सी होगा। यस 80 से ऊपर हो जाए तो उसका ग्रेड बी हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा हो, समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे जो 60 का रेशियो है रखना चाहें तो डी भी ग्रेड बना सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से फार्मूला लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इसमें जाइए आगे और फिर इस वाले इफ को लिखना है। इफ लिखने के बाद अब इस वाले सिलेक्शन कर लेना है, इस वाली रो को सिलेक्शन करना है। यहाँ पे लिखना है इफ के बाद टैब बटन को प्रेस करना है, फिर लिखना है, फिर इसे 75 वाली रो को एवरेज वाली रो को लेना है। उसके बाद ग्रेटर देन का साइन लगाना है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखना है 16 यानी कि 60 लिखने के बाद आपको कामा लगा देना है। कामा लगाने के बाद डबल इन्वर्टेड कामा, इसमें लिख देना है डी, फिर इसको डबल इन्वर्टेड कामा से बंद करना है और इंटर को प्रेस कर देना है। एंटर को प्रेस करते ही आपको अब समझ में आ चुका होगा कि डी ग्रेड भी बन चुका है, यानी कि 60 से ऊपर होगा या नीचे रह जाएगा तो उसे कम ही मिलेगा, स्कोर आ जाएगा। तो आप लोगों को इस प्रकार से इसे ग्रेड निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ग्रेड में कोई दिक्कत हो रही है तो उसे फिर से देख सकते हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं। कोई भी समस्या आ रही हो तो उसे कमेंट के माध्यम से हमें बता दीजिएगा और मैं इसे एकदम से आप लोगों को सिखा देंगे। तो आप लोगों को 60 से जो रेशियो बन रहा है 60 से ऊपर होगा इसको डी मिलेगा। इस प्रकार से आप लोगों को समझ में, या इसको आप हटाना चाहें तो उसे हटा सकते हैं। यहाँ पे 4 बार क्लोज करना होगा और इंटर प्रेस कर देना, तो इस प्रकार से यह इंक्लूड हो जाएगा। अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि इस प्रकार से ही ग्रेड निकाला जा सकता है। अब हमें इसमें चलते जो इसमें कुछ नंबर कम दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे यदि हम रेशियो बढ़ाएंगे तुरंत इसमें नंबर ऐड होकर आ जाएंगे। इस प्रकार से डी ग्रेड बन रहा है। अगर हम किसी का ज़्यादा लिखते हैं और इंटर करते हैं तो इस प्रकार से बी ग्रेड हो जाएगा। यहाँ पे हमने यदि ज़्यादा स्कोर लिया तो ए ग्रेड बन जाएगा। इस प्रकार से आप इसमें ग्रेड को इंक्लूड कर सकते हैं। आप लोगों को ग्रेड निकालने के बारे में इस प्रकार से जानकारी मिल गई है। अब हम बात करते हैं इसमें डिवीजन निकालने के बारे में। तो डिवीजन इस प्रकार से इक्वल को प्रेस करते हैं, फिर इफ का फार्मूला लगाते हैं। इफ फार्मूला लगाने का टैब बटन को प्रेस कर देते हैं और लॉजिकल टेस्ट के लिए हमें 75 पर क्लिक करना है। फिर इसमें हमें डिवीजन निकालना है, फिर इसमें कामा लगाना है। ग्रेटर देन का साइन लगाओ पहले। ग्रेटर देन का साइन लगाने के बाद अब हमें यहाँ पे लिखना है 100। 100 लिखने के बाद हमें कामा लगाना है, फिर डबल इन्वर्टेड कामा और इसके अंदर आपको लिखना है फर्स्ट लिखने के बाद आपको फर्स्ट लिखने के बाद आपको इसे क्लोज कर देना है और फिर कामा लगाना है। कामा लगाने के बाद यहाँ पे आपको फिर से इफ लिखना है और टैब बटन को प्रेस कर देना है। फिर इसी 75 वाली के रो को सिलेक्ट करना है और ग्रेटर देन का साइन लगाना है। अब यहाँ पे आपको लिखना है 80 यानी कि 80 लिख देना। 80 लिखने के बाद इसमें कामा लगाना है, फिर डबल इन्वर्टेड कामा, इसमें लिख देना है बी के बाद डबल इन्वर्टेड कामा और फिर से कामा लगाना है। कामा लगाने के बाद फिर आपको इफ लिखना है। इफ लिखने के बाद इसे टैब बटन को प्रेस करना है, फिर 75 वाली रो को सिलेक्शन करना है। फिर आपको यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगाना है और फिर डबल इन्वर्टेड कामा लगाना है यहाँ पे। फिर लिखना है आपको 75 या 60 लिख सकते हो, 60 भी लिखना चाहें तो 60 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 60 करते हैं डायरेक्ट। 60 करने के बाद अब हमें यहाँ पे 80 का रेशियो हो चुका है तो हम 70 का करते हैं। तो 70 यहाँ पे करते हैं। 70 करने के बाद हम इसमें कामा लगाते हैं। कामा लगाएं डबल इन्वर्टेड कामा और फिर यहाँ पे हमें सी लिख देना है, फिर डबल इन्वर्टेड कामा करना है, फिर हमें कामा लगा देना है। कामा लगाने के बाद फिर इफ का प्रेस करना है और टैब बटन को प्रेस कर देना है। अब हमें इसमें फिर से 70 एवरेज वाली सेल को सिलेक्ट करना है और फिर इसमें ग्रेटर देन का साइन लगाना है। साइन लगाने के बाद अब हम 16 यानी कि 60 लिखना है
इसमें कामा लगाना, फिर डबल इन्वर्टेड कामा, फिर यहाँ पे डी लिख देना है, फिर डबल इन्वर्टेड कामा और फिर ब्रैकेट क्लोज करना है। कितनी बार आपने लगाया है? 1 2 4 बार, फिर इंटर प्रेस कर देना। तो यहाँ पे ग्रेड निकल के आ चुका है। अब सभी का ग्रेड देखो दिख रहा है आपको, किसका फर्स्ट है, बी है, सी है, सेकेंड, थर्ड, इस प्रकार से किसी का डी भी निकल के आएगा। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ इसमें से घटाना होगा, यहाँ से अंकों को कम करना है। देख लीजिएगा अभी 0 यहाँ पे एकदम शो होने लगेगा। यहाँ पे फेल यानी कि ग्रेड डन, यहाँ पे फेल भी होने लगेगा और डी भी आने लगेगा। इसमें तो हमें रेशियो बढ़ा लेना है, इसमें फर्स्ट आए। तो इस प्रकार से आप डिवीज़न भी निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जो हमने बताना चाहा उससे आप लोग समझ पाए हों तो ठीक है, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलते हैं। बेटर से बेटर जानकारी देने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर लगातार बने रहें। इसी प्रकार से आप लोगों को हर चीज़ सिखाई जाएगी। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।